डिप्रेशन, ये सुनने और बोलने में तो एक आसान सा वर्ड लगता है, लेकिन इसको सही तरीके से अगर टैकल ना किया जाए तो ये इंसान को काफी परेशान कर सकता है, यहां तक कि किसी की जान भी जा सकती है। दोस्तों, आपने ऐसे कई केसेस देखे और सुने होंगे जिसमें कोई इंसान खुदकुशी कर लेता है और बाद में यह पता चलता है कि वो काफी वक्त से डिप्रेशन से जूझ रहा था या जूझ रही थी। यह आम वाकया नहीं है। कई ऐसे सेलिब्रिटीज के बारे में हम सुन चुके हैं जिन्होंने डिप्रेशन की वजह से सुसाइड कर लिया। नमस्कार दोस्तों, DNP इंडिया में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मेहदी और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद शो जिसका नाम है हम तुम विद मेहदी। दोस्तों, हम आज जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है डिप्रेशन का। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया भर में 26.4 करोड़ से ज्यादा लोग डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। 2020 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 7.5% भारतीयों को किसी न किसी तरह की मेंटल इलनेस है। इसमें से 70% को ही इलाज मिल पाता है। आने वाले कुछ सालों में इंडिया की एक बड़ी पॉपुलेशन दिमागी बीमारी या डिप्रेशन का शिकार हो सकती है। मर्दों से ज्यादा औरतें डिप्रेशन का शिकार हैं। दी लैंसेट की एक स्टडी बताती है कि 2017 में 19.73 करोड़ इंडियंस मेंटल डिसऑर्डर से जूझ रहे थे। इसमें से 4.57 करोड़ डिप्रेसिव डिसऑर्डर और 4.49 करोड़ लोग घबराहट का शिकार थे। स्टडी के मुताबिक 2017 में हर 7 में से एक इंडियन मेंटल डिसऑर्डर से जूझ रहा था। 1990 के बाद से भारत में मेंटल डिसऑर्डर का रेशियो लगभग दोगुना हो गया है। अहमदाबाद की एक साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर दीप्ति जोशी बताती हैं कि डिप्रेशन का एंड अक्सर सुसाइड ही होता है। WHO भी इस बात को मानता है। डॉक्टर दीप्ति के मुताबिक डिप्रेशन से जूझ रहे इंसान में इंटेलिजेंस इस्तेमाल करने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है। अब सवाल यह उठता है कि इंडियन सोसाइटी में डिप्रेशन जैसी चीज इतनी तेजी से कैसे फैल रही है। उदयपुर बेस्ड गीतांजलि हॉस्पिटल में असिस्टेंट प्रोफेसर और साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर शिखा शर्मा इसका जिम्मेदार सोसाइटी को ही मानती हैं। वो कहती हैं कि हमारी सोसाइटी में अवेयरनेस नहीं है और एक्सपर्ट्स की भी काफी कमी है। इसी वजह से लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। डॉक्टर शिखा के मुताबिक हमारी सोसाइटी में डिप्रेशन को पागलपन से जोड़ दिया जाता है। अगर कोई डॉक्टर के पास जाए तो उसे पागल समझ लिया जाता है। कोई समझता नहीं है कि डिप्रेशन क्या है। अगर किसी को स्ट्रेस या एंजाइटी है तो उसे भी डिप्रेशन बता देते हैं, जबकि डॉक्टर दीप्ति बताती हैं कि डिप्रेशन पागलपन नहीं होता है। डिप्रेशन होने की कई वजह हो सकती है, जैसे कि कुछ लोग जिंदगी में ज्यादा अचीव करना चाहते हैं, मगर जब वो एक्सपेक्टेशन से कम अचीव करते हैं तो वो डिप्रेस हो जाते हैं। बात बात पर वो अपने को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं और फिर खुद में कमी निकालकर परेशान हो जाते हैं। कभी कभी फैमिली और फ्रेंड्स से भी सही वक्त पर कोऑपरेशन न मिलने पर डिप्रेशन हो जाता है। किसी भी नशे की लत का साइड इफेक्ट भी डिप्रेशन हो सकता है। अगर बच्चों के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो बचपन से ही बच्चों को पैम्पर करके यह बताया जाता है कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो। ऐसे में बच्चा पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। ऐसे में पेरेंट्स के प्रेशर को डिप्रेशन की एक वजह मानी जा सकती है। हमारी सोसाइटी में पॉजिटिव होने की लहर चल पड़ी है। ऐसे में जब कोई अपनी परेशानी किसी के पास लेकर जाता है तो सुनने से पहले ही लोग उसे सलाह देने लगते हैं और पॉजिटिव रहने के लिए कहते हैं। ऐसे में इंसान कनेक्टेड फील नहीं कर पाता है। उसे लगता है कि कोई भी मुझे समझता नहीं है। उन्हें लगता है कि सामने वाला मेरे बारे में जो भी सोच रहा है वैसा मैं नहीं कर पा रहा हूं। हो सकता है कि मुझ में ही कोई कमी हो। यह भी डिप्रेशन की एक वजह हो सकती है।
डिप्रेशन के दौरान इंसान की सोच में दो तरह के बदलाव आते हैं। एक तरफ मेंटल लेवल पर बुरा या दुखी महसूस होता है, तो दूसरी तरफ फिजिकल लेवल पर हम काफी स्लो हो जाते हैं। इसकी वजह से इंसान खुद को बहुत कमजोर महसूस करने लगता है और उसे लगता है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता है। इसके अलावा उन्हें अपने आप को एक्सप्रेस करने में भी काफी परेशानी होती है। डिप्रेशन से जूझ रहे लोग अपने फ्यूचर को लेकर के भी काफी परेशान रहते हैं। अगर उनकी जिंदगी में कुछ वक्त तक कुछ अच्छा नहीं होता तो उन्हें यह लगने लगता है कि आगे का वक्त भी बुरा ही गुजरेगा और यह सब ऐसे ही चलेगा। हमें डिप्रेशन से जूझ रहे लोगों को इनकरेज करना चाहिए, उन्हें मोटिवेट करना चाहिए कि वो इतने काबिल हैं कि अपने दम पर बहुत कुछ कर सकते हैं। मरीज को बेवजह सलाह नहीं देनी चाहिए। अगर आप उनके साथ कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो आप उनके साथ रहें और उन्हें ये एहसास दिलाएं कि हम आपके साथ हैं। अगर वो आपसे बात करना चाहते हैं तो आप उनकी कंडीशन के बारे में उनसे डिस्कशन भी कर सकते हैं। अपनी सलाह देने के बजाय उनसे पूछें कि वो क्या बताना चाह रहे हैं। उन्हें अपनी सोच बनाने के लिए इनकरेज करें। थोड़ी देर के बाद जब इंसान आपके साथ कनेक्ट होने लगे तब उन्हें सलाह दें। डिप्रेशन से जूझ रहे लोगों को अपनी फैमिली से बातचीत करनी चाहिए। उन्हें यह कोशिश करना चाहिए कि वो खुद को किसी न किसी काम में बिजी रखें। उन्हें अपने करीबियों के टच में रहना चाहिए। अगर आप डिप्रेशन का शिकार हैं तो आपको योगा, एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी के लिए रेगुलरली वक्त निकालना चाहिए। आपको चाहिए कि आप फालतू के स्ट्रेसेस से दूर रहें। अच्छा म्यूजिक सुने जिससे आपके दिल और दिमाग को सुकून मिल सके। दूसरे लोगों के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश करें और जो आपके रिश्ते को डिजर्व नहीं करता उसे अपनी जिंदगी से, दिल से और दिमाग से दूर ही रखें। यकीन मानिए आप अच्छा महसूस करने लगेंगे। तो दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए और हमें यह बताना ना भूलिए कि आपको हमारा आज का ये एपिसोड कैसा लगा। अगर आपको हमारा आज का ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब करें। मैं मेहदी अब आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा आपसे हम तुम विद मेहदी के अगले एपिसोड में किसी नए और गंभीर मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।